Hello students, how are you? Good morning. Today we are going to discuss our last two questions of this chapter number 4 exercise, right? So let's start with the question number 4.29. The time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 to the power 10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and also we have to find out the activation energy. Right? क्या बोला गया है कि अगर रिएक्शन 10% कंप्लीट होती है तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, सही है, वो किसके इक्वल है? तो अगर वही रिएक्शन 25% कंप्लीट होती है तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग है. सही है. सपोज कि 10% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो T1 है. सही है. और जो 25% रिएक्शन कंप्लीट होगी उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है T2. तो ये T1 इक्वल टू T2 हमें यहाँ पे दिया गया है. ओके. ऑल्सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ A, राइट. आर्हेनियस फैक्टर भी हमें दिया गया है. अब हमें क्या करना है? तो हमें फाइंड आउट करना है कि एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द E. कब फाइंड आउट करना है हमें? At 318 Kelvin, right? Now first of all we calculate the activation energy, right? For the first order reaction we know that K equal to 2.303 by T log R naught by RT, right? Suppose हमने ये कर लिया है कि हमारा जो R naught है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी है? 100 है. तो पहला हम केस ले लेते हैं. एट 298 केल्विन द रिएक्शन इज 10% कंप्लीट. कितना हो रही है? कंप्लीट 10%. तो तब जो 10% कंप्लीट हो रही है उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है इज इक्वल टू K1 और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमने ले लिया है T1 और जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर द 10% कंप्लीशन तो वो हो जाएगी 100 इनिशियल है, उसमें से जो कंप्लीट हुई उसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 90. राइट. नाउ रिप्लेस द वैल्यू इन द above equation. So you will get K1 equal to 2.303 T1 log R naught by RT. Right. Here we having the values of R naught and RT. So replace it. Right. You will get log 1.1111. Right. And the log of this term is 0.0458. Right. तो आपको T1 मिल जाएगा 2.303 into 0.0458 by K1. अब दूसरा भी हमें केस दिया गया है. क्या है उसका? कि हमें आफ्टर 25% कंप्लीशन भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? T2. तो एट 308 केल्विन जो पहला वाला था एट द 298 केल्विन था, ये कब है? एट द 308 केल्विन है. तो K इक्वल टू हो जाएगा K2, T इज इक्वल टू हो जाएगा T2 एंड द रिएक्शन इज 25% कंप्लीट मीन्स के रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन विल बी 100 minus 25. So you will get 75 the remaining concentration. Right. Now we having a formula K2 is equal to 2.303 by T2 log R naught by RT. Right. Here also we can replace the value of R naught and RT. Right. We replace the value of R naught and RT, right? When we divide that term, we will get 1.3333, right? Log of this term will be 0.1249. तो हमारे पास T2 आ जाएगा 2.303 into 0.1249 divided by K2. Now हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हमें ये दिया गया है कि 10% कंप्लीशन हो रही है एट 298 केल्विन. उसके लिए जो टाइम चाहिए वो T1 है और जो 25% कंप्लीट हो रही है एट द 308 केल्विन उसके लिए टाइम चाहिए वो T2 है. तो T1 इक्वल टू T2
दिया गया है, हमने स्टार्टिंग में बात की। तो यहाँ पे हमें T1 की भी वैल्यू मिल गई, T2 की भी वैल्यू मिल गई। अगर T1 इक्वल टू T2 है तो हम उसकी वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, राइट। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन find the ratio of K2 by K1, right? So take this K2 to other side and whole term in the division of that term. So you will get, if you that 0.23 and 0.23 will be cancelled out. So you will get 0.1249 divided by 0.458, and the division of this term is 2.7271. So you will get the ratio of K2 by K1 equal to 2.7271, right? Now according to the Arrhenius equation, log K2 by K1 equal to EA divided by 2.303 R into bracket T2 minus T1 divided by T1 T2, right? अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। आर की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो वो हमने रिप्लेस कर दी। और T2 T1 भी दिया गया है, T2 है हमारा 308 केल्विन, T1 है 298 केल्विन, सही है। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दो। द लॉग फॉर दिस 2.7271 इज 0.4357, राइट, एंड subtraction of that two term is 10. So we have to find out here the activation energy, so subtract that and rearrange the formula, right, and simplify that. You will get activation energy equal to 76,569.6 joule per mole, or we can convert that energy into a kilojoule. For that we have to divide by 1000, so we will get activation energy equal to 76.57 kilojoule per mole. Okay, तो हमारे क्वेश्चन में जो दो टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी, पहला तो E है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। कब, एट द 318 केल्विन को रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो अब वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन हमारे पास दूसरा भी इक्वेशन है, सही है। हमें जो कैलकुलेट करना है कि एट द 318 केल्विन। अब आर्हेनियस का ये जो मेन वाला इक्वेशन है K इज इक्वल टू A इंटू ई पावर माइनस EA बाई RT, सही है। तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया, लॉग ले लिया बेस E वाला। तो ln K इक्वल टू ln A प्लस ये वाली टर्म आगे आ जाएगी और यहाँ पे रह जाएगा ln E। ln का मतलब होता है लॉग बेस E, लॉग बेस ई होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 1, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 1। सो एंड इस लॉग को ln को हमने कन्वर्ट कर दिया, ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, सही है। तो ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया साथ में। अब यहाँ पे हम पूरे इक्वेशन को अगर 2.303 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट log k इक्वल टू log a माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT, right? The value of A is given. We already calculate the value of EA and we know the value of R, which is 8.314, and we have to find out the rate constant at the temperature 318. So replace all the terms, right? Here the log of 4 is 0.6021 and log for this 10 to the power 10 will be 10. If you simplify that whole term, you will get minus 12.5754, right? Here, if you simplify that, you will get log K equal to minus 1.9734. Now we want the value of K. So, we have to take antilog both of sides, so that antilog and log will be cancelled out. So, here left hand side only K remains, and on the right hand side antilog of minus 1.9734. If you see the antilog for this term, you will get K equal to 1.063 into 10 to the power minus 2 second inverse, right? तो हमें जो तो टर्म फाइंड आउट करनी थी वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है। पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर ली, देन वी ऑल्सो फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट एट द टेम्परेचर 318 केल्विन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
And last question of this chapter, which is exercise question number 4.3. The question is, the rate of reaction quadruples when the temperature change from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with the temperature. सही, हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो पहले सपोज के K1 हो, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब हमारे पास टेम्परेचर है 293 केल्विन, तब रेट है हमारा कितना, रेट कांस्टेंट K1 है। जब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया 31 केल्विन, तो ये जो हमारा K2 यहाँ हो जाएगा वो कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ K1 ऐसा दिया गया है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? ओके, now first of all we write the given data, T1 equal to 293 Kelvin, T2 equal to 313 Kelvin, and K2 is equal to 4 K1, right? According to the Arrhenius equation, we having the equation log K2 by K1 equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 divided by T2 T1, right? यहाँ पे K2 की वैल्यू हमें पता है, K2 equal to 4 K1, so replace that. The value of R is also known, 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse, and we also know the value of T2 T1, so replace that all term. Here K1 will be cancelled out, so you will get log 4, right? And the subtraction of that two term will be 20. Other terms remain same. Now we want to find out that activation energy, so subject that and take that whole term to the other side to equal to, here log of 4 is 0.6021, and that all term goes in the multiplication, so you will get 2.303 into 8.314 into 298, sorry यहाँ पे है 293 into 313, सही है, and divided by 20 equal to activation energy. So if you simplify that to your whole term, you will get activation energy equal to 52,863.3 joule per mole, right? And you can convert that by the dividing 1000 into a kilojoule per mole. So activation energy equal to 52.86 किलोजूल पर मोल, राइट? तो यहाँ पे हमारे फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू.